हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे हर्सिटिज्म के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज़ हर्सिटिज्म? हर्सिटिज्म इज़ बेसिकली एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन आवर बॉडी, ठीक है। तो हम लड़कियों को जब एक्सेस हेयर ग्रोथ होता है तो उसको हर्सिटिज्म बोलते हैं, है ना। और वो क्यों होता है? व्हेन वी हैव PCOS, ठीक है, तब जाके हमें हर्सिटिज्म होता है। एंड PCOS क्या होता है? PCOS वो होता है कि हमारे ओवेरी में जो सिस्ट बनते हैं, गोले ऐसे बनते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। और जब हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है तब हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। देखो, हमारे बॉडी में, हर किसी के बॉडी में बोथ मेल एंड फीमेल हार्मोन होता है। ऐसा नहीं है कि मेल हार्मोन सिर्फ मेल के बॉडी में होता है, फीमेल बॉडी में नहीं होता, ऐसा नहीं है। हार्मोन के बंटवारे में सबको इक्वली मिला है, लेकिन हमें किसी किसी हार्मोन को कम करना होता है और किसी किसी हार्मोन को बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, लड़कों के बॉडी में एंड्रोजन जो है उनका ज़्यादा होता है, ठीक है। लड़कियों के बॉडी में कम होता है। लड़कों के बॉडी में एंड्रोजन जब ज़्यादा होता है तब उनको बियर्ड आता है, ठीक है। उनके बॉडी में, उनके चेस्ट में बाल आता है बहुत ज़्यादा, उनके लेग्स में बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, ठीक है। उनका मसल बिल्ड होता है, उनके बोन डेंसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एंड्रोजन लड़कों के बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन लड़कियों के बॉडी में ज़्यादा होना नहीं चाहिए। बिकॉज जब लड़कियों के बॉडी में एंड्रोजन लेवल ज़्यादा होता है तो मेल पैटर्न लड़कियों के बॉडी में आता है, ठीक है। तो हमें जब PCOS होता है हमारा एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके वजह से हमें हर्सिटिज्म होता है। एंड व्हाट इज़ हर्सिटिज्म? इट इज़ एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन आवर बॉडी, ठीक है। तो देखो, हेयर ग्रोथ जो हो चुका है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में आ चुका है, स्पेशली ऑन आवर चिन, ठीक है, चिन में बहुत ज़्यादा बाल आते हैं। तो वो जो उग चुके हैं उसको हम कम नहीं कर सकते, उसको सिर्फ रिमूव कर सकते हैं थ्रू ट्विज़र, थ्रू हेयर रिमूवर, एनीथिंग, थ्रू वैक्सिंग। लेकिन फेस में आई डोंट थिंक यू शुड यूज़ वैक्सिंग एंड ऑल। लेकिन जो आने वाला होता है, जो उगने वाले होते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जो उगने वाले होते हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इज़ मैनेज स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को हमें मैनेज करना है। हमारे डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस होता ही होता है ना। हम स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में स्ट्रेस होता ही है, ठीक है। तो उसको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना है। और देखो, स्ट्रेस सिर्फ माइंड में नहीं होता, स्ट्रेस बॉडी में भी होता है, ठीक है। तो माइंड एज वेल एज बॉडी, योर बोथ माइंड एंड बॉडी शुड बी रिलैक्सड, ठीक है। हर दिन आपको मेक श्योर करना है सोने से पहले आप अपना बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करें, ठीक है। और जब सो के उठें तब आपके बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना है, ठीक है। तो पूरे दिन आप भागा दौड़ी करते हो, वर्क करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। एंड स्ट्रेस इज़ इनएविटेबल, वो होगा ही, ठीक है। हर चीज़ में स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। कैसे मैनेज करेंगे? थ्रू वर्कआउट, थ्रू योगा, ठीक है। योगा में स्ट्रेचिंग, ठीक है, बॉडी को स्ट्रेच करो, बॉडी स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। वर्कआउट करो, बॉडी में स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। वर्कआउट ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, नहीं, आपको लो इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, ठीक है। PCOS जिनको है उनको लो इंटेंसिटी वर्कआउट ही करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी डंबल्स आपको नहीं उठाने और बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है, ठीक है। और आपको स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है। बॉडी को हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन स्ट्रेच करो और वर्कआउट लाइक 4 to 5 डेज़ आप करो, ठीक है। 45 मिनट्स करो, 1 घंटा करो, लेकिन आपको हर 4 to 5 डेज़ आपको हफ्ते में वर्कआउट करना है। एंड स्ट्रेचिंग 5 डेज़ आप करो, ठीक है। और क्या करना है आपको? डाइट में फैट्स एंड शुगर आपको बहुत कम कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके ये सब ना आए, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ रियली ट्रॉमेटिक। मुझे देखो, मेरे टेबल में हमेशा ये पड़ा रहता है, दिस इज़ अ ट्वीज़र, ठीक है। मैं इसके थ्रू मैं अपने बाल को प्लग करके निकालती हूँ, ठीक है। और दिस इज़ लाइक यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि बाल आ गए क्या, बिकॉज मैं बाहर जाती रहती हूँ, है ना। तो मैं कॉन्शियस रहती हूँ कि मेरे मतलब बियर्ड लोगों को ना दिखे, बिकॉज इट डजंट लुक गुड एट ऑल। तो मैं जब भी ऐसे करके टच करती हूँ, जब मुझे फील होता है कि हाँ उग चुके हैं, मैं फिर से निकालती हूँ और हर 2 दिन में उग जाता है, ठीक है। तो जो उग चुके हैं वो तो उग रहे हैं, राइट, लेकिन जो उगने वाले हैं उसको मैंने कम किया, मैंने स्ट्रेस मैनेज करके कम किया, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। हर दिन मुझे स्ट्रेस होता रहता है, मुझे ब्रेकडाउन होता रहता है, आई गेट अ लॉट ऑफ एंजाइटी अटैक्स एज वेल। लेकिन मैंने उसको मैनेज किया थ्रू स्ट्रेचिंग, थ्रू वर्कआउट, ठीक है। और डाइट में मेरा डाइट मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा फैंसी खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दाल चावल ही है, सब्जी, अंडा, ये सब चिकन वगैरह ही है, लेकिन मैं फैट्स कंज्यूम नहीं करती, मैं रेड मीट नहीं खाती, ठीक है। मैं ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाती, मैं शुगर ज़्यादा नहीं खाती, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैंने मैनेज किया, ठीक है। और एक चीज़, आपको वॉक पे जाना है, रोज़ आपको वॉक पे जाना ही है। आप चाहे वर्कआउट करो ना करो, आप चाहे स्ट्रेचिंग करो ना करो, ठीक है, लेकिन आपको वॉक पे जाना ही है। वॉक करने से आपका PCOS लेवल जो है बहुत रिलैक्स होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और जब PCOS कम होता है तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी कम हो जाएगा, राइट। और जब अगर हार्मोनल इम्बैलेंस कम होगा तो एंड्रोजन लेवल्स कम हो जाएंगे या तो बैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके मेल पैटर्न बॉडी में नहीं आएंगे, ठीक है। देखो, मुझे 4 साल से PCOS है, ठीक है, और मुझे बहुत लेट पता चला कि मुझे PCOS है, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में ऑलरेडी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे यहाँ पे बहुत घने बाल आते हैं, मेरे चेस्ट में भी 5-6 ऐसे घने घने बाल आते हैं, मेरे स्टमक में भी बाल आते हैं, ठीक है। और मेरे लेग्स में तो एकदम
एकदम पापा की तरह बाल आते रहते हैं मुझे, ठीक है। मुझे शेव करना पड़ता है, महीने में 2 बार एटलीस्ट मुझे अपने लेग्स को शेव करना पड़ता है, ठीक है। पेट में भी मुझे घने बाल आते हैं, ठीक है। मेरे पेट में ऐसे करके एक लंबा ऐसे लाइन बना हुआ है जिसमें बहुत घने बाल आता है। मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरा पूरा रिश्तेदार मेरे वीडियोस देखता है गलती निकालने के लिए कि कहीं एक गलती कर दूँ मेरे पापा को भेज देंगे, ठीक है। अच्छे काम करूँगे तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन कहीं एक गलती कर ली तो ख़त्म। एनीवे, तो ऐसा है मेरे साथ, ऐसा होता है। आपको देखने से लगेगा नहीं कि मेरे फेस पे ऐसा कुछ है क्योंकि मैंने प्लग करके रखा है, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 1-2 आ गया है, ठीक है। तो मैं इसको या तो कल निकालूंगी या तो और उगने के बाद मैं निकालूंगी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि हमेशा आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है। एंड आई अंडरस्टैंड कि हाँ, आपको क्यों इतना मतलब डेस्परेट होते रहते हैं इसको कम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप करो, वॉक करो। डाइट में आपको रेड मीट नहीं खाना है, ठीक है। डाइट में आपको बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खाना। शुगर आप बहुत ज़्यादा नहीं, ना ही खाओ तो बेहतर है, ठीक है, ना ही खाओ। और आपको माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करना है थ्रू स्ट्रेचिंग, वर्कआउट, ठीक है। वॉक इज़ मैंडेटरी। जैसे सनस्क्रीन स्किन केयर में मैंडेटरी होता है, वैसे ही वॉक करना PCOS में मैंडेटरी होता है। आप बाहर वॉक करने जाओ, आप घर पे ही अगर आपका ट्रेडमिल है आप वॉक करो, आप टेरेस पे वॉक करो 1 घंटा वॉक करो फॉर एवरी डे। इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि वॉक करने से हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है। ग्लूकोज लेवल कम होने से हमारे बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता, ठीक है। और देखो, ये ग्लूकोज लेवल स्पाइक होना इस सारी फसाद का जड़ है। ग्लूकोज लेवल स्पाइक होगा, आपका हार्मोन इम्बैलेंस होगा, एंड्रोजेंस बढ़ेंगे, आपको मेल पैटर्न्स बॉडी में आएंगे, ठीक है। आपका सिस्ट बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका मूड स्विंग्स बढ़ेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज लेवल को हमको कम करना ही है थ्रू एनी बाय हुक और क्रूक। हमको ग्लूकोज लेवल में ही फोकस करना है। एंड ग्लूकोज लेवल आपको कम करना है थ्रू नॉट कंज्यूमिंग ए लॉट ऑफ शुगर एंड गोइंग ऑन ए वॉक एवरी डे फॉर 1 आवर, ठीक है। और देखो, एक चीज़ जो मैंने मतलब मुझे हेल्प किया एक्सेस फेशियल हेयर में, वो है स्पीयरमिंट टी, ठीक है। स्पीयरमिंट टी आप ऑनलाइन से मंगा लो, ठीक है। ऑनलाइन मंगा लो, बाज़ार में मिलता है, आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, आसानी से लेके आओ, ठीक है। और उसको रोज़ 1 कप पियो, ठीक है। चाय बना के 1 कप पियो। आप कभी भी पी सकते हो, खाली पेट भी पी सकते हो, आपका खाना खाने के बाद मन करे तब भी पी सकते हो, सोने से पहले भी आप अगर चाहे तो पी सकते हो। क्योंकि देखो, सोने से पहले हर्बल टी पीने से वैसे नींद अच्छी आती है, ठीक है। और हमने क्या बोला था, क्या कहा था हम लोगों ने, क्या फैसला लिया था कि हम लोग सोने से पहले और सोने के बाद अपने बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सोने से पहले यू नीड टू मेक ए टारगेट कि हमें रिलैक्स होना ही है। सोने जाओगे तो स्ट्रेस रहेगा बॉडी में, माइंड में, तो नींद भी नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो आपका स्ट्रेस तो ऑलरेडी बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो, डाइट का ध्यान रखो, ठीक है। वॉक पे जाया करो, स्पीयरमिंट टी आप रोज़ 1 कप पियो, ठीक है। और आपको वर्कआउट या स्ट्रेचिंग आपको करना ही है हफ्ते में 4-5 दिन, ठीक है। ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत आसानी से कम कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत आसानी से अपने हार्मोनल मतलब जो इम्बैलेंस होता रहता है उसको आप कम कर सकते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और जो ये फेशियल हेयर का प्रॉब्लम है उसी से कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो उग चुके हैं वो कम नहीं होगा, वो उगते रहेंगे। आपको परमानेंटली अगर रिमूव करना है तो आप लेज़र कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने लेज़र वगैरह अभी किया नहीं है, बाद में करूँगी जब अगर ज़रूरत पड़े। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी ट्वीज़र से ही काम चल जाता है मेरा। और आपका जो उगने वाला है, जो अपकमिंग है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस इज़ माई शॉर्ट वीडियो एंड दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि मेरे 4 साल बाद अगर मुझे हेल्प कर सकते हैं तो आपको क्यों नहीं हेल्प कर सकते, राइट। एंड डो नॉट लूज़ होप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फेस पे एक्नेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर आ रहा है फेस पे, मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द एंड, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एंड, दिस माइट जस्ट बी द बिगिनिंग, ठीक है। मेरे ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से ही आज मैं यूट्यूब में हूँ, ठीक है। मैं ये सब आपको बता रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ बुरा एक्सपीरियंस किसी को तो फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो किसी ना किसी दिन आपको भी फ़ायदा ज़रूर होगा, आप भी किसी को तो ये सब बता के किसी को तो हेल्प कर सकोगे, है ना। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अक्टूबर आ गया, अभी भी इतना गर्मी है, पता नहीं क्यों। तो एनीवे, टेक केयर एंड गुड नाइट।